हमें जे अपने से जाने एलहुँ, अपने साधु छिए आ जाने ई एलहुँ है, हम जाने वाला संत कबीर शिष्य मतलब अपना के जनहित संदेश वाहक कहे छिए। सुनियो ना, संत कबीर शिष्य भक्त जगदीश मानव ई जाने एलहुँ है कि ब्रह्मा के कएटा बच्चा भेले रहे? ब्रह्मा के एकोटा बच्चा नहीं भेल रहे। नहीं भेले रहे? ना। आ ई जे कोई कहे छै जे 4टा भेले, सुनियो ना, इएह तो हम लोग के कहे छिए जे ब्रह्मा भेले मुँह से आ तकर बाद क्षत्रिय भेले भुजा से, वैश्य भेले हृदय से आ शूद्र भेले पैर से। तो पहले तो पूछे छिए सत्संगी के, तो अहाँ से जाने लेलहुँ, बहुत सत्संगी कहलक ओकरा 4टा भेले ब्रह्मा के, मुँह से भेले। तो हमें पुछलहुँ ब्रह्मा औरत रहे कि मर्द रहे? तो चुप भए जाइ छै। तो तब कहलक नहीं मर्द रहे। तो हम कहलहुँ ई तब अब तो कतऽ भी विवेक के फिता उतर गया बुद्धि पर से भैया। सुनो, कबीर साहब कहले कि हाँ कहता कागज लेखी, हाँ अब मैं कहता आँखन देखी, हाँ बुझलिए ना। हाँ तो ई कागज लिखा पर चले छे आ कागज जे लिखल के हाँ वह बात के लोग रटे छे। हाँ तो रामचंद्र साहब तो ई फिता उतरल लोग। हाँ हाँ, हाँ कोई लिखल के ना, हाँ तो कोई जीवे लिखल के, हाँ मनुष्य लिखल के, वेदो लिखल के, तो यहाँ चेतने लिखल यह के। चेतन लिखल के। हाँ आ ओकरे के लोग मान लेलके कि ब्रह्मा के 4 वही में पुत्र है, चेतन में ब्राह्मण लिखल के। सुनियो ना, हाँ। अब विषय लंबा है या हम शॉर्ट में वीडियो बनाबे छिए। जे तो सुनू ना, ई बीजक छे ना, हाँ बीजक में ही बतावल छे हाँ कि ई जीव जे छे ना, इहे चेतन जे छे ना, इहे लिखल के एकरे में सब लटकाई सारे वेद पुराण कुरान जितना भी शास्त्र छे हाँ कतो ऊपर यह लिखे वाला छिए। सुनियो ना, उतने टा नहीं करे वाला छिए। मुसलमान कहे छे ना कि ऊपर से आइल छे, हाँ अल्लाह दिल के ऊपर से, हाँ ऊपर के नीचे के बात नीचे धर्म 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 तब आगे बढ़बे। तो सुनियो ना, तो ई सब के फेज उतर गए। अगर जो कोई कहते फलना मर्दना का है बच्चा भेले है, तो लोग कहते धूल लो फट कलो फट छे। आ ओकर बुद्धि कते हरा गेलै, कोन सत्संग करे छे? यह चैलेंज करे छिए, सत्संग करो। सब कहे छे ना बारमा गांव 3 पुर बसल के, ई सब लिखलका बात कहे छे और बसल तसल कुछ नहीं। अब सुनबे तब हम कहे छी ना, तो ब्रह्मा के जब बच्चा भेले तो हमें ई पूछे छिए बुद्धि कते हरा, सत्संग न करते? तो सत्संग के मतलबे छिए, लोग सत्संगे के नहीं बुझे छे, रट्टू मल रटे छे। सत्संग का मुख्य उद्देश्य है जो हमारा जीवन को शांति मिले, मुक्ति मिले, जीवन का कल्याण हो। कोई भी काम करते, खेती करते हैं, अनुज बिजेगा, वृक्ष लगाते फल देगा, गाय दूध, इसीलिए हम सत्संग करते हैं। तो सद्ज्ञान का दीपक जलाते हैं। पहले तो उद्देश्य को नहीं जानता है। सद्ज्ञान का दीपक क्यों जलाते हैं? अज्ञान को दूर भगाने के लिए। इसलिए चंदा चिट्ठा 2, 4, 5, 10 लाख जमा करते हैं। बड़े बड़े आचार्य ऋषि महर्षि ज्ञानी विज्ञानी को बुलाते हैं वहाँ। क्यों बुलाते हैं? तो सद्ज्ञान का दीपक जला करके अज्ञान का दूर भगाने के लिए। तो सूरज तो प्रकाशित करता दिन में और चंद्रमा प्रकाशित करती है रात में। सूरज उदय हुआ, चारों ओर का अंधियाली दूर चली गई, छुप गया, चारों ओर घोर अंधियाली छा गई। अंधियाली कमरे में जाते ठोकर लगता, हाथ पैर कट जाता, वस्तु बर्बाद हो जाता है, नहीं हो जाता है? और जब हम दीपक जला के जाते हैं तो अंधियाली किधर चली जाती पता नहीं रहता है। इस घर में तो लालटेन जलाते हैं, चिराग जलाते हैं, चिमनी जलाते हैं। और मनुष्य के हृदय में लालटेन जलेगा, चिराग जलेगा, चिमनी जलेगा? मैं चैलेंज कर देता हूँ, तब क्या जलेगा? संतों का ज्ञान। कैसा ज्ञान? जहाँ न जाए रवि, जहाँ न जाए रवि तहाँ जाए कवि। रवि का अर्थ सूर्य होता है और कवि का अर्थ ज्ञानी होता है। तो जिस अंधकार पर सूर्यों का प्रकाश नहीं आता है, उस अंधकार पर ज्ञानियों का ज्ञान का प्रकाश, ऐसा ज्ञान का प्रकाश का प्रभाव पड़ता, ये हमारा समाज में मौत पंथ जाति धर्म सांप्रदायिकता का घोर अज्ञान की अंधियाली रहती। आप इस पर उत्तर दीजिए। नहीं रहती क्योंकि हम सब कोई आए हैं एक ही रास्ता से, माता पिता के द्वारा आए हैं। क्योंकि इस पिंड पर हम कभी झाड़ते हैं विश्वास टोला के लोगों को। अरुण बाबू कहता है, ये आप लोग सुनिए ना, हम के आप लोग जो पढ़ते हैं वेद पुराण कुरान विचारते नहीं है सही। आप सब आइए मंच पर, समझ जाता है, समझिए नहीं रहा। हाँ सुनिए ना, विचारिए। अगर सही मिल जाएगा वो पिंड देना तो क्यों पिंड देंगे? हम चैलेंज किए, वो पंडित को बुलाइए, तब हम उसको 50,000 देगा। उनको पिपड़ा क्या आता है नाम, तो उनका देखिए तो क्या नाम, राम प्रताप है। तो हम 50,000 हम देंगे यदि पिंड उधर कोई लेने वाला होगा। तो हम इस पर कहे थे, तो उसका निर्णय नहीं कीजिए, अलग अलग डफली बजाइएगा तो होगा। पिंड में तो शरीर होता है, इस शरीर को अपना कुटवाता है, इसको दान दीजिए ना, इसी का मतलब होता है। नहीं सब इससे लंबा हो जाता है। पिंड बनाने वाला, मैं तो चैलेंज करता हूँ, पिंड बनाने वाला जीव ही सर्वेसर है, ईश्वर है, सांस है। जीव ही अनवर्त क्रिया करती है, तब भोजन लार रस खून मांस मजा हड्डी। चैलेंज करता हूँ, तब वो पिंड बनता है, बीज, और बीज से वृक्षनित बनता है।
तो वो जो है ना राम प्रताप के, यही मेरा चैलेंज है, अगर धरती पर कोई फिलोसफर पंडित आचार्य को दम हो, पिंड कहाँ बना? तो उनके राम प्रताप का पिता के संग में, धूरी बाबा के संग में पिंड बना, जब बच्चा था नहीं बना। तो जब वो पिंड बना, माने बीज बना, तब वो पति पत्नी के साथ जब संबंध किया तो एक बूंद जल बन के पिता के संग से माँ के गर्भ आ गया और लार पुरन सिर हो गया। माँ की भोजन से भोजन, हवा से हवा, पानी से हम तो बिसा बह गए, पानी मिल रहा था, गर्भ में सांस रुकता, माँ का गर्भ में रह जाती। इसमें आधा हिस्सा माँ का, आधा पिताजी का है। मांस लेहू चमड़ा है माँ का, नौख बाल दांत हड्डी है पिताजी का, उसी एक बूंद में है। मैं चैलेंज करता हूँ, नहीं मानते, बाल काटिए बाल होता है, नाखून काटिए नाखून, दांत टूटता है दांत होता है। अजीब कहाँ से आया? यही धर्म गुरु ने बताया है। वो धूरी बाबा के अंदर में जो चेतन आत्मा, उनका देह पिता नहीं है, जो चेतन आत्मा बोल रहा था वही पिता। उसी तरवर में एक बूंद बीज फला है, वृक्ष का जो फल गिरता है वही जन्मता है। तो सुनिए, और तो गर्भ आया, पुनर्जन्म यही हुआ, 2 पार्ट फोटो। अब पुनर्जन्म चैलेंज और निर्माण उसमें शुक्राणु, बहुत समझा रहा हूँ, शुक्राणु करता है, फिर किस माँ के गर्भ में फिर सांस पकड़ लेता है। बीज का कौन है, जमीन का नमी, दोनों में आकर्षणता होता है, तब पता जन्मता है। बीज में कौन है, जमीन में बड़ा हो पता जन्मेगा? और जमीन में नमी है, बिचड़े में कौन नहीं पता जन्मेगा? नेगेटिव पॉजिटिव तार जोड़ दीजिए, बिजली की शक्ति गैप हो गया, बोल बढ़ेगा। तो माँ के गर्भ में वही शरीर, कभी साविसी कहते चंद्रिया झीनी झीनी मीनी, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुखमंद कबीर पंथी भी पार की नहीं मानता है, अब विशाल लंबा हो जाता है। वो सर्वेसर निर्वाण कर रहा है, कण कण घट में कौन बिन रहा है? जीवन है। इस पर्यावाचिक शब्द है। 9-10 महीना में शरीर बना, हाँ साहब सुनिए, 9-10 महीना में शरीर बना और गर्भ से निकला, फिर नेगेटिव पॉजिटिव सांस पकड़ लेता है, तब चाहे, जिनको नहीं पकड़ता है ना, तो बहन लोग हॉस्पिटल में देखे हैं, लार प्रोन पेट मलती है, जब पकड़ लेता है, चहला करता तो सहलाती मृतक फेंक देता। सुनिए, तो शरीर में क्या है हमारा, क्या पिंड देंगे? शरीर में हमारा कुछ नहीं है। जिस धरती से गाछ पैदा लिया, तो गाछ जमींदार का होगा ना, तो देह तो फैसला आपके हाथ में, बोलिए किसका होगा ये शरीर? नहीं, सो बोलिए आप, किसका होगा? माँ का होगा। अब पिता का पुनर्जन्म हुआ तो पोसा पाला खिलाया पिलाया है, कौन पिंड देगा? वो अरबा चावल जीता जी जो श्राद्ध किया, शॉर्ट कर रहा हूँ मैं, जीता जी जो श्राद्ध किया, यही सेवा, यही पिंड है, इसी नाम श्राद्ध है। अब मर गया, ये तो गलपच खिलाता, समझे ना, पागल कर दिया पंडितों ने समाज को। तो हमने कहे चैलेंज मेरा है, जीव कहीं जाता तो भी विशाल लंबा हो जाता है, क्योंकि अधिक समय का वीडियो नहीं आता है। पिंड जो है माता पिता, इसी का नाम है श्राद्ध। से असली श्राद्ध नहीं होता है, और नकली श्राद्ध आप सौंसे गांव को लुटा दीजिए, बाप को कुछ नहीं मिलेगा। तो कौन पिंड दीजिएगा बोलिए? लेकिन चुप तो लगा देता है, कहता है कबीर, कोनो कबीर पंथी। हम के लिए कबीर सही बात कहता है, फीका लगता है, चैलेंज देते हैं कबीर पंथी, इसलिए सही बात को सुनना लोग नहीं चाहता। तो जीता जी सेवा नहीं करता है, और मरने के बाद समुद्र पहुँचता है, कहाँ काशी गंगा ले जाता है। श्राद्ध इसी का नाम है। जीते जी तो माता पिता ऋण दिया, कैसे ऋण अदा करेंगे? इसी का नाम हुआ श्राद्ध करना, सेवा करना ही सेवा करना, शरीर को दान देना। शरीर में हमारा आपका कुछ नहीं है, केवल मन है। तो पोसा पाला खिलाया पिलाया, उसका कर्जा दिया है, उद्देश्य है, वृक्ष लगा फल दिया, गाय दूध देगी, तो आप उनका ऋण दीजिएगा, बेमान बनिएगा। तो ऋण अगर देते हैं, गांव घर में जिनका पैसा उधार लेते हैं, दे आते हैं, फ्री मिलता, नहीं तो दोबारा मिलेगा। इसी का नाम हुआ श्राद्ध। माता पिता के चरण में मौन को दान दे दे, सेवा करें, संपन्न करें जीवन को। जैसे आपको लालन पालन किया था जब बालावस्था में थे, कड़कड़ीली ठंडा में आप, जब माँ उसको आपको आंचल में सुताती थी, और जब पेशाब कर देता था तो क्या करती थी माँ? आपका गीली कपड़ा गाड़ करके अपना बदन ढकती थी, अपना सूखी कपड़ा से आपका बदन ढकती थी, है ना। जब माता पिता बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, उस वक्त हम मलमूत्र साफ करेंगे। हाँ ना, हम वीडियो बना रहे हैं, हम भी करा रहे हैं ना। उस वक्त जो है मलमूत्र साफ किया, उसी प्रकार माता पिता बर्जर बूढ़े हो गए, उनका मलमूत्र भी हंस हंस के साफ करेंगे। श्राद्ध हुआ ना, ऋण अदा होगा ना। जैसे हमारे लिए चॉकलेट बिस्कुट फल फूल लाते थे, हम माता पिता भी, हम भी कमाने खाने के लायक हुए, समझा ना। हम कहीं खाए, पॉकेट में लिए, ले मैं खो, ले बाबू खा, बाल बच्चे को हम दहक बैठ, ये हुआ श्राद्ध। अगर कुछ संस्कारी पत्नी हो जाती है, वो कहती है हे आप बुढ़वा बुढ़िया के रहले, धुनक रे की बिनक रे, रस भरी सिंघारा आया लिट्टी में, लिट्टी डिक्की में, हवेली चला गया बुढ़वा बुढ़िया मुलुड़ मुलुड़ मुँह ताकता है। श्राद्ध हुआ। मैंने जैसे मेला ठेला ले आते थे कंधा पर तीर्थ यात्रा करने के लिए, अथी किंदा, हाथी किंदा, उस समय में नहीं था इतना लेलून बेलून, हाथी किंदा फुची किंदा कीन दिया, घुसा दे बाबा, घुसते तो नहीं।
रोने लगती थी, लेकिन माँ बाप फुसला करके तरह तरह भुलैया दे के लाता था। उसी प्रकार माता पिता तीर्थ यात्रा जाता, हम पैसा दें, तो माता पिता इसी का नाम हुआ श्राद्ध है। तो रामायण में आता है, प्रातःकाल उठे ही रघुनाथ माता पिता गुरु नवावे, हम मौन को दान दे दे। प्रत्येक दिन उठे, माता इसी का नाम हुआ श्राद्ध। माता को नमन करिए, पिता को नमन करिए, पिताजी कहीं से आता है चरण छू के प्रणाम करिए, झोला ले, आसन दे, माँ नहाती है, पानी भर दे, किसी का नाम हुआ जीता जी श्राद्ध करना। मरने के बाद जी मेरा चैलेंज है, पूछो उस पंडित को हमारा पूर्वज कहाँ गया, आपका पूर्वज कहाँ गया, मैं प्रमाणित करूँगा। खड़ा हूँ चौराहे पर, तब आता नहीं है सामने में, समझे ना। गांव के लोगों को घूम घूम के कहते हैं, वैसे सूचना नहीं दिया हमको, समझे ना। लेकिन वो जो हमारा साधु है, इसलिए बिना पूछे भी बुलाया था, लेकिन समाधि में, समझे ना। तो इसलिए हम के आइए, अगर हम गलती करते हैं, हम आपका भाई है ना, सामाजिक रिश्ता में हम जना परमानंद शर्मा बहनोई है, वो सब सारे बहन के रिश्ता में है। तो हम यदि गलती जा रहे हैं तो हमको हाथ पकड़ के कहिए, आप बाबाजी है कुटुंब गलती, अगर आप गलत जा रहे हैं तो हम आपको खींच के लाते हैं। दोनों आदमी विचारिए क्या सही है क्या गलती है, तो हम लोग सही की तरफ चलेंगे ना। हाँ, मैं जो कहाँ तक आपके लिए सब बुझाया? नहीं, ठीक बोल रहे हैं, सही बुझाया। तो ये पगला मान गया ब्रह्मा को, 4 ठो बचाव, खोपड़ी घसका हुआ, सही है। सच कहे जग मारा जाए, झूठ कहे सब पतिया। हाँ साहब, धन्य है। मैं इन्हीं बाणी को विराम देता हूँ, आपको सहाय नहीं करता हूँ।